salutation to pure enlightened self, to pure enlightened self. According Hindi, Nepali, स्वयं प्रकाश प्रकाश स्वरूपलाई अभिवादन स्वयं प्रकाश स्वरूपलाई अभिवादन प्योर इनलाइटमेंट सेल्फ ये जो है शुद्ध चैतन्य हरदम शुद्ध चैतन्य प्रकाश को लेके स्वयं प्रकाश को लेकर ये सब कुछ है। ये वेदांत दर्शन जो उपनिषद है, स्वयं प्रकाश नाम का उपनिषद 10वां शीर्षक में है प्रत्यक्ष परमात्मा, स्वयं प्रकाश का प्रत्यक्ष परमात्मा। ये जो उपदेश है हम लोगों के लिए सबसे ऊंचा उपदेश है, सबसे ऊंचा उपनिषद का उपदेश के अनुसार। From the philosophy of the topmost, that is Vedanta philosophy, Upanishad philosophy, this philosophy, supreme philosophy of the world. There has been said about pure enlightenment, means pure consciousness, pure intelligence. Everything under pure consciousness, the whole world, the complete world under pure enlight, under pure enlight. According Hindi, स्वयं प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश स्वरूप आफू, प्रकाश स्वरूप आफू नहीं सारा को केंद्र बिंदु, सारा को केंद्र बिंदु, संसार सारा को केंद्र बिंदु स्वयं प्रकाश, केवल प्रकाश, प्रकाश स्वरूप आफू वो सधैँ को यथार्थ। अकॉर्डिंग नेपाली सधैँ को प्रकाश स्वरूप आफू नहीं सारा को अधिपति हो, सारा को केंद्र बिंदु प्रकाश स्वरूप आफू मात्रै हो। प्रकाश स्वरूप आफू को विद्यमानता सधैँ छ। The experience of this pure enlightenment self always available for all the people of the world, every time, everywhere, 24 hours, all the time, full of the life, before life, after life, all the time, available of pure enlightenment self। ये जो प्रकाश स्वरूप है सब कुछ है, इसी में सारा संसार खड़ा हुआ है।
प्रकाश स्वरूप, जो अनुभव स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, इसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद ही शिव का स्वरूप है। सच्चिदानंद ही शिव का स्वरूप है, शिव स्वरूप का अनुभव है। सत-चित आनंद जो हरदम रहता है, जो अपना प्रकाश से हरदम प्रकाशित रहता है, और आनंद ही आनंद है, केवल आनंद। इसको सारांश में केवल प्रकाश भी कहा जाता है। केवल प्रकाश, स्वयं प्रकाश, अपने आप प्रकाशित स्वयं प्रकाश, यही परमात्मा का स्वरूप है। यही श्री राम जी का स्वरूप है, श्री कृष्ण जी का स्वरूप यही है, सच्चिदानंद, केवल स्वयं प्रकाश, शुद्ध चैतन्य। यही सबका अमर स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप। यही सब कुछ है। इसको अनुभव करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं अनुभूति का अनुभव है। केवल अनुभूति का अनुभव है। जो कोई भी इस अमर स्वरूप को, मोक्ष स्वरूप को, आनंद स्वरूप को अनुभव कर सकता है, क्योंकि हरदम मौजूद है। जो हरदम मौजूद है उसको अनुभव करना सबके लिए सबसे आसानी है, सबसे सहज है, क्योंकि जो हर तरह से स्वतः रह रहा है। इसी में ही सारा संसार कल्पना हुआ है। सारा संसार का कल्पना इसी में हो रहा है। इसी में ही सारा संसार को कल्पना दृढ़ होकर, बहुत बहुत मजबूत होकर बैठा है। जो जन्म मृत्यु का संस्कार के रूप में रहा है, जो शरीर संसार के रूप में रह रहा है। इस सब का जो आधार है वो है केवल प्रकाश। केवल प्रकाश जो स्वयं प्रकाशित है, जो चेतन है, कॉन्शियसनेस, यही सबका अमर स्वरूप है। इसी में ही सदा आनंद ही आनंद है। हम लोग जो आनंद ही आनंद खोज रहे हैं वो इसी में है। बाहर का आनंद तो आता है जाता है, जहाँ दुख भरा हुआ है, जहाँ जहर भरा हुआ है। लेकिन जो मौलिक आनंद है उसके लिए केवल प्रकाश रूप में रहना होगा, अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप में रहना होगा। यह है श्री राम जी का स्वरूप, श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि ये साक्षात शिव स्वरूप है। केवल प्रकाश ही साक्षात शिव स्वरूप का अनुभव है। अनुभव का अनुभव, शुद्ध अनुभव का अनुभव, शुद्ध प्रकाश का प्रकाश, आनंद ही आनंद का अनुभव। ये कहना है
सुप्रीम फिलोसॉफी, सर्वोच्च दर्शन वेदांत का, जो हम लोगों को, संसार का हम लोगों को अभी ही वर्तमान में ही मोक्ष में पहुंचा देता है, लेकिन करना अपने ही पड़ेगा। किसी का आशीर्वाद से नहीं होगा, अपने ही करना होगा। अपने ही करने से ही आशीर्वाद मिल सकता है भगवान का। वैसे ही आशीर्वाद से अनुभूति में हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसके लिए अपने ही प्रयत्न चाहिए। प्रयत्न है महसूस करना, प्रयत्न है स्वीकार करना, प्रयत्न है हाँ कहना, हाँ ना न कहे। ना कहने से तो फिर संसार आएगा, मौत आएगा, दुख बीमार आएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर आएगा, तनाव का चक्कर आएगा, तकलीफों का चक्कर आ जाएगा, जहाँ परेशान ही परेशान रह जाता है, जहाँ कोई समाधान नहीं। समाधान है जो असली बात है, जो असली सत्य है, जो अमर है, जो परिपूर्ण है, जो हम लोग के अंदर हृदय में हरदम रह रहा है। केवल उसको लेना है। आज का दिन में, आज का दिन का मतलब अकॉर्डिंग डेट, अकॉर्डिंग इंग्लिश डेट 2025, सेकेंड मंथ February 8, today Saturday, according Hinduism, March Shukla Paksha Ekadashi, Bhima Ekadashi today, Sanisarva, according Nepali Bikram Samvat date 2081, and month March 26 गते शनिवार। This presenting from Nepal country, from Nepal Bhairava city, from Nepal Parasi city, from Nepal Palpa Tansen city, from Nepal Butol city through Radio FM, Radio Parasi, Palpa Tansen, Srinagar FM, Bhakti FM of Butol. Now we are listening, telling through a radio. Presenting by the President of Immortal Presence Center, according to the Nepali Akhand Sukha Kendra. President Adyaksha name Balram GC, titles Advait Pradeep Saraswati. We are listening, telling, हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे ऊंचा शास्त्र का उपदेश, वेदांत का उपदेश, ये संसार में सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। क्योंकि ये जो दर्शन है सबसे पहले का है, सबसे ऊंचा है। ये दार्शनिक लोगों स्वीकार कर रहे हैं, करते हैं, क्योंकि सबका असली स्वरूप है केवल प्रकाश। वो प्रकाश है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश ही आनंद से भरा हुआ है, हरदम के लिए अमर के रूप में। और ये जो है सदाकालीन है, सदाकालीन है, सदा स्वयं प्रकाशित है, सदा आनंद ही आनंद है। यही है जागने का उपाय, अवाकेनिंग, जागरण, स्वप्न संसार से जागरण, जादू संसार से जागरण। Awakening from the dream world, either day
or night dream, because oral according magic जादू की तरह है, वो भी 2-4 रोज का, 3 रोज या 5 रोज का। संसार है दृष्ट नष्ट, दृष्ट नष्ट, दिखाई देता है, लोप हो जाता है। संसार शरीर का स्वभाव ऐसा है, देखा जाता है, हरा जाता है, देखते हैं, वो गायब हो जाता है, जो भी देखते हैं गायब हो जाता है, नहीं ठहरता है। शरीर संसार का यही स्वभाव है, क्योंकि आज तक किसी का शरीर नहीं रहा है। आज तक जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग कभी भी नहीं ठहरा है, आता है जाता है, आता है जाता है। वैसा ही हालत शरीर का है, आता है जाता है, आता है, नहीं ठहरता है, क्योंकि ये चित्त वृत्ति है, रिजल्ट ऑफ माइंड फीलिंग। माइंड फीलिंग जो मनोवृत्ति है, उसके अलावा नहीं है, वो भी प्रकाश स्वरूप में कल्पित है। इसलिए प्रकाश से सारा संसार भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जैसा सूर्य में किरण अभिन्न है, सूर्य में किरण भिन्न नहीं है, वैसा ही स्वयं प्रकाश में संसार भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जैसे सूर्य में किरण भिन्न नहीं है, अभिन्न है, लेकिन ठहरता नहीं, क्योंकि अलग से उसका अस्तित्व नहीं है। शरीर संसार का अस्तित्व है केवल स्वयं प्रकाश को लेके ही। अगर स्वयं प्रकाश को न ले ले तो शरीर संसार 1 सेकंड नहीं ठहर सकता है। इसलिए जो कुछ है स्वयं प्रकाश है, वही सत्ता संपन्न है, जहाँ आनंद ही आनंद है, अमरता है, मोक्ष है, जहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई बुढ़ौती नहीं है, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। यह है अपना स्वरूप, तो उसका नाम है सेल्फ एनलाइटेड, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर इंटेलिजेंस, केवल शुद्ध चैतन्य। अभी 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत।